अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ स्टिल एंड येट के बारे में। ये बेसिकली ग्रामर की रूह से दोनों एडवर्ब्स हैं। दोनों का मीनिंग भी सेम है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल डिफरेंट है। स्टिल इसको उर्दू में हम अभी भी या अभी तक के मायनों में लेते हैं, और येट को भी हम अभी तक के मायनों में लेते हैं। लेकिन जब हम फ़िक्रात में इनको इस्तेमाल करते हैं तो दोनों का इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट आ जाता है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस मालूम करने के लिए हम स्टिल का इस्तेमाल जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। स्टिल मीन अभी भी या अभी तक, यानी अभी भी या अभी तक का मतलब क्या है कि स्टिल मीन्स दैट समथिंग इज ऑन गोइंग, हैज़ नॉट फिनिश्ड, यानी कोई भी काम जो अभी भी जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। कंटिन्यूज अप टू अ टाइम, यानी अभी भी जारी है, कंटिन्यूज अप टू अ टाइम। और मकसद क्या है उस काम के बारे में? इट वॉज एक्सपेक्टेड टू फिनिश अर्लियर, यानी इस काम को जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए था। यानी कोई भी ऐसा काम है जिसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर वो ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अभी भी जारी है। तो इसको मज़ीद जानने के लिए इसकी एग्जांपल्स पे फोकस करते हैं। पहली एग्जांपल्स है, माय फादर वाज 65। माय फादर वाज 65, ही स्टिल एंजॉयड प्लेइंग टेनिस। इसका सबसे पहले तो फ़िक्रे में ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो मेन जो वर्ब होता है, मेन वर्ब से पहले हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्टिल को। अब इसका तर्जमा करें, माई फादर वाज 65, मेरा बाप जो है 65 साल उसकी उम्र थी। ही स्टिल इंजॉयड प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस को खेलने से लुत्फानंदोज होता था, अभी भी लुत्फानंदोज होता था। दूसरी एग्जांपल्स को देखें, इज़ योर फादर स्टिल एट द सेम कंपनी, यानी तुम्हारा बाप अभी तक उस कंपनी में मौजूद है, या अभी भी उस कंपनी में का मुलाजिम है या मौजूद है। तीसरी एग्जांपल को देखें, द बेबी इज स्टिल क्राइंग, यानी बेबी जो है, बच्चा जो है वो अभी भी रो रहा है। मेन वर्ब क्राइंग है, उससे पहले स्टिल का इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी हम इसको तर्जमा करते हैं तो इसका तर्जमा जो होता है वो अभी भी या अभी तक में होता है। उसके अलावा फ़िक्रे में हम इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? जो मेन वर्ब होता है उससे पहले स्टिल का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक ऐसा काम जिसको हम समझते थे कि ख़त्म हो जाना चाहिए था। यानी तीसरा फ़िक्रा देखें कि बेबी इज़ स्टिल क्राइंग, यानी बच्चा अभी भी रो रहा है, यानी उसे चुप कर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी रो रहा है। इसके अलावा स्टिल का इस्तेमाल जो है प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल जो होता है, उसके अंदर जो बी वर्ब है, बी से मुराद इज, एम, आर, वाज, वार, उनसे जो है उनके फौरन बाद आता है। मेन वर्ब से पहले आता है, बी वर्ब के बाद में आता है। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल को देख लेते हैं। वी ट्राई टू हेल्प देम, हमने उसकी मदद करने की कोशिश की। बट दे वर स्टिल अनहैप्पी, मगर वो फिर भी नाखुश थे। तो इधर आप देखें कि स्टिल का जो इस्तेमाल हुआ है, वर्ब जो बी वर्ब है उसके बाद हुआ है। और एग्जांपल देख लें, आई एम स्टिल डूइंग माई वर्क, एम बी वर्ब है, इसके बाद स्टिल का इस्तेमाल हुआ है। आई एम स्टिल डूइंग माई, मैं अभी भी अपना काम कर रहा हूँ। तीसरी एग्जांपल देख लें, आई एम स्टिल बिजी, मैं अभी भी मसरूफ़ हूँ, यानी मैं अभी तक मसरूफ़ हूँ, यानी नहीं, काम ख़त्म हो जाना चाहिए था लेकिन मैं अभी भी काम को कर रहा हूँ। तो स्टिल का इस्तेमाल क्या होता है? स्टिल तीन बातें हैं इसके बारे में, चार बातें वो याद रख लें कि स्टिल का जो मैनी होता है वो होता है अभी भी, या उर्दू में अभी तक। ये फ़िक्रे में इस मकसद के लिए आता है कि कोई भी ऐसा काम जो आप समझते हैं कि काम को ख़त्म हो जाना चाहिए था, फिनिश हो जाना चाहिए था, मगर वो काम अभी भी जारी है। फ़िक्रे में ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है? फ़िक्रे में ये मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है, मगर सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेज़ेंट में जो बी वर्ब होते हैं उनसे उनसे उनके जो है वो बाद में आता है। मेन वर्ब से पहले आता है, बी वर्ब के बाद में आता है। ये तो हो गया स्टिल का इस्तेमाल। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं येट का इस्तेमाल। येट का मैनी भी सेम है, ग्रामर की रूल से ये भी एडवर्ब है। मैनी को देख लें इंग्लिश में, कि येट मीन्स दैट समथिंग वी एक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड और हैज़ नॉट हैपेंड। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम वी एक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड, कि हम तवक्को कर रहे थे कि ये हो जाना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था तो नहीं हुआ, नहीं हो जाना चाहिए था तो हो गया। ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है? वी पुट इट एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, यानी कोई भी फिक्रा है उसके आखिर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा तीसरी बात, वो यूज जेट इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्लास, यानी अक्सर जो है नेगेटिव मैनी के अंदर जो है इसका इस्तेमाल हम करते हैं। एग्जांपल्स देख लें,
ही कैन नॉट वॉक येट, अभी भी, यानी एंड पर आया है फिक्रे के, और मैनी अभी भी, वो अभी भी चल नहीं सकता। ही इज नॉट टॉकिंग टू मी येट, वो अभी तक मुझसे बात नहीं करता। यहाँ पर देखें येट का इस्तेमाल फिक्रे के एंड पर है। तीसरी एग्जांपल देखें, असलम हैज बॉट अ न्यू ड्रेस, असलम एक नया लिबास खरीदा था, बट ही हैज नॉट वोर्न इट येट, मगर उसने अभी तक उसे पहना नहीं है। तो येट का इस्तेमाल पहली तीन एग्जांपल में देख लें एंड पर आ रहा है, और मैनी क्या हो रहा है इसका, अभी भी। और एग्जांपल्स देख लें, ही हैज नॉट वाटर्ड द फ्लावर्स येट, उसने अभी तक फूलों को पानी नहीं दिया है। एक और एग्जांपल देख लें, शी वुड नॉट हैव सेंट द ईमेल येट, उसने अभी तक ईमेल भेजी नहीं है। एक और एग्जांपल देख लें, इट वाज लेट बट दे हैड नॉट अराइव्ड येट, वो अभी भी पहुंचे नहीं थे। तो मकसद क्या है कि स्टिल जो है उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, मेन वर्ब से पहले और बी वर्ब के बाद में। येट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, फिक्रे के एंड पर। स्टिल होता है कि कोई काम जो ख़त्म हो जाना चाहिए था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। और येट का इस्तेमाल क्या होता है कि कोई भी काम आपने अभी तक किया नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टिल और जेट का मैनी जो है वो समझ आ गया होगा कि इसको हम कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी।